एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। आपको देखिए कैसे फिगर गिवन है, ओके, ए बी एंड सी, और ये देखिए ये एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। तो गिवन है आपको एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ओके। और आपको बोला जाता है कि एक्स वाई डिवाइड्स एंगुलर रीजन ए बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स। याद आया? हाँ, एक्स वाई ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स के रीजन में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम इस पे पेंट करें, किसमें, ट्रेपीजियम ए एक्स वाई सी में। ट्रेपीजियम क्यों मैंने बोला, तो एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। और अगर हम ब्रश से पेंट करें बी एक्स वाई में, तो सेम पेंट लगेगा, क्योंकि दोनों के सरफेस एरिया क्या है, सेम। कैसे पता चला? वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई डिवाइड्स द गिवन ट्रायंगुलर रीजन इन टू इक्वल पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AXYC is equals to area of triangle BXY। ये भी हमको गिवन है, ओके। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बताइए, याद कर लीजिए। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम जो BXY होता है उसको 2 टाइम्स दिखाते हैं, किसके, बड़े वाले के, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं वो देखिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में आपको बोलता है डिटरमाइन ax by ab। तो फाइंड क्या करना है, ax by, कल भी यही क्वेश्चन था। तो सुनिए इसकी प्रोसेस, ये आराम से हो जाता है। सिर्फ इसके 2 या 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस में आप क्या करेंगे, सुनिए इधर। स्टेप नंबर 1 में जो ट्रेपीजियम होता है उसको छोड़ दो। ट्रेपीजियम को छोड़ के जो आपको ट्रायंगल दिखता है उसको बड़े वाले ट्रायंगल ABC के फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY प्लस एरिया ऑफ, बोलिए, ट्रेपीजियम AXYC is equals to area of triangle ABC। इसको हटा के इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहला स्टेप यही करिएगा, ट्रेपीजियम को छोड़ के जो छोटा वाला ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सुनिए, दिस इज 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेप नंबर 2 में आप बोलिए किसका रेशियो पूछा है उन्होंने, AX का पूछा है और AB का, ठीक है ना। तो सुनिए, दूसरे स्टेप में आप छोटे वाले ट्रायंगल BXY को बड़े वाले ट्रायंगल के क्या दिखा दें, सिमिलर। दिखाने का स्टाइल देखिए, खड़े होके आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप खड़े होके देखोगे XY is parallel to AC, तो एंगल A will be equal to एंगल X and B is common, ठीक है। तो since एंगल A is equals to एंगल X and एंगल B is equals to एंगल B common, ये क्या थे, corresponding, और ये क्या है, common, ओके। इस तरीके से ट्राइंगल BXY will be similar to ट्राइंगल, ध्यान से नाम रखिए, B, और बड़े वाले में भी B के इक्वल कौन है, B, ठीक है। छोटे वाले में X के X जो कि A के इक्वल है, तो BA, और बचा हुआ जो छोटे वाले में एंगल होगा वो बचे हुए के इक्वल होगा, तो Y की जगह क्या रखेंगे, C। तो BXY is similar to ट्राइंगल BAC। जब हम ऐसा कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल कर दीजिए। BX अपॉन BA इज इक्वल्स टू
एक्स वाई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन बी सी। इसमें से सेलेक्ट उसको करिए जिससे आपको फायदा है। देखिए मुझे इससे फायदा लग रहा है। यहाँ पे देखिए bx और ab, कहीं ना कहीं मेरे से उन्होंने क्या पूछा है, ab तो है और bx को किसका फंक्शन बना लेंगे, ax का। मतलब मैंने कल आपको बताया था bx को उन वैल्यूज में निकालिए जो वैल्यूज या तो आपसे पूछी गई है या तो आपको पता है। तो वो अभी हम निकाल लेंगे। वापस यहाँ पे आते हैं, वहाँ मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर दिखा दिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखिए BXY और ABC की जगह क्या लिखोगे, BAC। इनका जो रेशियो होगा ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां से लिया मैंने क्या, BA, और यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, BX। ओके, स्क्वायर लगा देंगे और इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, बस हो गया। क्या दिक्कत है, देखिए कैसे। मुझे क्या निकालना है, AX अपॉन AB। भाई चलो AB तो आ रहा है ना, AB तो मिल रहा है। इसका मतलब AX को मैं किसके टर्म्स में लिख सकता हूँगा, BX के और AB के। क्या मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सुनिए। जो आपको नहीं चाहिए होता है, जैसे कि आपको चाहिए क्या, AX, अरे मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। मुझे AX चाहिए तो मैं BX की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ले जाऊँ, AX के और AB। समझ में आता है। तो तुमको यहाँ पे BX नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए जरा, BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना फिगर देखिए और बताइए। AB में से AX माइनस कर दो, AB में से AX। अब आप खुद देख लीजिए, BX की जगह क्या आ जाएगा, AB माइनस AX आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोनों ही चीजें मुझे चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए, AX भी चाहिए और AB भी चाहिए। समझ में आता है। लेकिन ये करने से पहले, ये तो रफ वर्क का काम है, तो ये थर्ड स्टेप था, थोड़ा दिमाग लगाना वहाँ पर। ठीक है, क्या दिमाग लगाना फिर से बताओ। जब आप दोनों को संदर्भ कर दोगे तो आप अपना पूछा हुआ पार्ट जो उन्होंने पूछा उसको देखिएगा, उसका या तो न्यूमरेटर कहीं मिल रहा होगा या तो डिनोमिनेटर। तो मुझे क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर। वही वाला पार्ट उठा लेना और उसमें जो पूछा गया है उसको मत छेड़ना। जो बचा हुआ है, जो आपको नहीं चाहिए, पक्का इसकी जगह ये और ये के टर्म में आंसर आ रहा होगा। समझ में आया। तो जो नहीं चाहिए उसको जाके कहाँ देखोगे, फिगर में, और फिगर पे उसकी वैल्यू निकाल लेना। तो BX को क्या लिख सकता हूँ, AB माइनस AX। इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और बस तीसरा काम आपको करना है जो आपने पहले करके रखा हो। ये देखिए, 2 टाइम BXY ABC के क्या है, इक्वल है। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में। ठीक, अब 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY की जगह क्या लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ABC। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 2 इंटू एरिया ऑफ BS, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC इज इक्वल्स टू कितना चलेगा, अभी तो वैसे ही चलेगा, BX का स्क्वायर अपॉन, देखिए BA का स्क्वायर को मैं AB का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, बात क्या है, सेम। कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे ABC बोलिए उस ट्राइंगल को, चाहे BAC, दोनों के ये रहा देखिए ABC और ये रहा BAC, एरिया क्या है, सेम। ओके, तो क्या आ गया बताइए, BX का स्क्वायर अपॉन, अब मैं राइट को पहले लिख रहा हूँ और लेफ्ट को
राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो bx स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर 1/2। सुनिए, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ से इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस होल स्क्वायर को हटाऊंगा तो राइट में क्या लग जाएगा, रूट, और राइट में रूट लगेगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और √2 का स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख देंगे। अब bx की वैल्यू पहले मत रखना, क्योंकि bx की वैल्यू कितनी आ रही, ab माइनस ax, रख दोगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ab माइनस ax का होल स्क्वायर करोगे फिर वो परेशान कर देगा। इससे बढ़िया पहले स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा लीजिए। अब इसको क्वाड्रेटिक से किस पे चेंज कर लिया, लीनियर में, तो bx की वैल्यू चुपचाप रख दीजिए, कितनी आती है बोलिए, ab माइनस ax अपॉन ab इज इक्वल्स टू 1/√2। आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √2 इंटू दिस, √2 इंटू ab माइनस ax इज इक्वल्स टू ab इंटू 1 ab। मिल गए वही दोनों क्वांटिटी जिनका रेशियो चाहिए था, ab और ax, या x और ab जो भी बोलना चाहे आप। अब इसको ओपन करिए, √2 इंटू ab, ab√2 माइनस √2 इंटू ax, ax√2, नहीं आता मल्टीप्लाई करना ये, ठीक है, ये आ जाएगा ax√2 इज इक्वल्स टू ab। अब ab को पास कर लीजिए, और ax को, ये x है भाई, इंटू मत समझना, ax को उधर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ab को उधर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट ab√2 माइनस ab इज इक्वल्स टू ax √2। ओके, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ab, क्या बन जाएगा बताइए, √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ax √2। आपको रेशियो किसका किसका चाहिए, ax to ab, तो ax को उधर ही रहने दो, और ab को कहाँ भेज दोगे, इसके नीचे, और √2 को कहाँ भेज दोगे, इसके नीचे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि √2 माइनस 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू ax अपॉन ab। तो इसका मतलब द आंसर इज ax अपॉन ab is equals to √2 minus 1 upon √2. This is the final answer.